तीन बीमारी जो मेन है, जैसे नाभि की समस्या, नले की समस्या और कोड़ी की समस्या, ये साइंटिफिक बीमारियां हैं। हाँ, आयुर्वेद में या हम गांव देहात की भाषा में इसे एक आम भाषा में बोल देते हैं कि नाभि हो गई है, नले हो गए हैं या कोड़ी हो गई है, जबकि ये साइंटिफिक बीमारियां हैं। इनको अगर हम समझें तो हम पेट की बहुत सारी बीमारी को पता कर सकते हैं। और ये तीनों समस्याएं कहीं भी किसी भी टेस्ट में नहीं आती हैं। ना ही नाभि आपको अपसेट होगी तो कोई टेस्ट नहीं बताएगा, ना अल्ट्रासाउंड बताएगा, ना सीटी स्कैन बताएगा कि आपकी नाभि अपसेट है। नाभि अपसेट है यानी कि नेवल डिस्प्लेसमेंट तो बीमारी है, मेडिकल साइंस में भी है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट आपको कहीं डायग्नोज नहीं होती। नले की समस्या, जैसे अगर मैं नाभि की बात करूं तो ये नाभि की समस्या यानी कि नाभि की धड़कन आपको यहां पर महसूस होनी चाहिए। नाभि धड़कती है, ये सब लोग जानते हैं। नाभि की जो धड़कन है वो यहां पर आपको महसूस होनी चाहिए कि नाभि की धड़कन को इस तरीके से जब हम चेक करें तो डुक 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 डुक, यहां पर ये नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए। जब यहां नाभि की धड़कन आपको महसूस होगी तो नाभि यानी कि अपनी जगह पर है। और नाभि अगर अपनी जगह पर नहीं है तो नाभि 2 या 3 इंच यानी कि इतने दायरे में ही जा सकती है, इससे ज्यादा दायरे में नहीं जाएगी। या तो ऊपर जा सकती है, या नीचे जा सकती है, या बाएं जा सकती है यानी कि लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है। नाभि इतनी जगह जा सकती है। नाभि ऊपर जा सकती है तो ऊपर चेक करो, नाभि नीचे जा सकती है तो नीचे चेक करो, नाभि लेफ्ट में जाएगी तो इधर चेक करो, राइट में जाएगी तो इधर चेक करो। अगर ये जिधर भी जाएगी तो उसके अलग अलग सिम्टम्स भी देगी। यानी कि ऊपर जाएगी तो आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। ये सब आपको ऊपर की समस्या आएंगी। यानी कि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो ऊपर की समस्याएं क्रिएट करेगी, नीचे की तरफ जाएगी तो आपको लोअर एब्डोमेन पेन होगा, यहाँ पर भारीपन बना रहेगा, आपको प्रोस्टेट की दिक्कत होगी, यूरिन से रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर इस हिस्से में प्रोलैप्स यूट्रस भी हो सकता है। तो ये नीचे की समस्याओं में होगा। नाभि जब लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी, इन्फ्लामेशन लेकर आएगी, आपको कोलाइटिस हो सकता है, आपको यहाँ आओ आना शुरू हो जाएगा, मोशन में आओ आता है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगी। नाभि बाईं राइट साइड में जाएगी यानी कि दाईं तरफ जाएगी, राइट में जाएगी तो यहाँ आपको लूज मोशन होगा, लूज मोशन का पेन, गुड़गुड़ वाला पेन कि बार बार वाटरी मोशन हो रहा है आपको, तो नाभि इधर राइट में जा सकती है। इन्फेक्शन पेट में हुआ है तो नाभि राइट में जा सकती है, यानी कि राइट में जाने पर इन्फेक्शन होगा, लेफ्ट में जाने पर इन्फ्लामेशन होगा, राइट में जाने पर लूज मोशन होगा, लेफ्ट में जाने पर कॉन्स्टिपेशन होगा। राइट में जाने पर आपको यहाँ पर आपको इस हिस्से में पेन आएगा, भारीपन आएगा, है ना, और लेफ्ट में जाने पर यहाँ आपको इसकी धड़कन महसूस होगी। तो नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं अलग अलग हिस्से में जाने पर अलग अलग सिम्टम्स देती है। अब इतने ही हिस्से में जाएगी, अगर इसे हिस्से से ऊपर के हिस्से में कहीं गड़बड़ी है तो इसमें जहां हमारी ये हड्डी खत्म होती है इसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं। स्टर्नम बोन जहां खत्म होती है तो यहाँ पर एक छोटा सा लिगामेंटम पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट आता है नीचे। जब आप कभी गूगल अंकल से पूछेंगे कि डायग्राम ऑफ स्टर्नम बोन, तो स्टर्नम बोन का लास्ट भाग एक नुकीला हिस्सा है, इस तरीके से नुकीला हिस्सा निकल कर आता है। तो इस हिस्से की एक सेटिंग है, अगर ये सेटिंग बिगड़ गई, ये नुकीला हिस्सा अगर अपनी जगह से खिसक गया तो ये कोड़ी की समस्या है। तो ये कोड़ी की समस्या है। ये कोड़ी की समस्या बच्चों में होती थी पहले। बच्चों में कैसे होती थी? बच्चों की मांसपेशियां बहुत लूज होती हैं, मसल्स बहुत कमजोर होती हैं, ये हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये हड्डी का ही एक हिस्सा है, लास्ट हिस्सा है जिसको हम कोड़ी बोलते हैं। जब ये नीचे खिसक जाती है या पीछे खिसक जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसके ठीक पीछे हमारा फूड पाइप है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, क्योंकि कोई अगर उसे दबाएगा, कोई चीज खिसक जाएगी तो फूड पाइप हमारा दब जाएगा। तो फूड पाइप जब दबेगा तो यहाँ पर दर्द बन जाएगा, आपको खाने में तकलीफ होगी, पानी निगलने में तकलीफ होगी, आपको बेचैनी होगी, यहाँ आपको बार बार वॉमिटिंग की फीलिंग होगी। तो यहाँ पर आपको खाना बिल्कुल भी हजम नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये कोड़ी खिसक गई। बच्चों में खिसक जाती थी। अब बच्चे दिन भर रोते थे, जो गोदी के बच्चे होते हैं, कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, केवल रोते ही रहते थे।
अब उनको आप कितनी भी दवाइयां करा लो वो चुप नहीं होंगे। लेकिन जो जो कोड़ी के बारे में जानता है वो अंगूठा लगाता है और उसे ठीक कर देता है, सेटिंग को ठीक कर देता है, क्योंकि वो सेटिंग बिगड़ी है, कोई बीमारी नहीं है, तो सेटिंग को तो एक दिन में ठीक कर सकते। तो उन्होंने ठीक करा और बच्चा ठीक, फिर वो खाना भी शुरू कर देता, पीना भी शुरू कर देता है। तो ऐसे ही कोड़ी की समस्या यहाँ की सेटिंग के बिगड़ने की समस्या है। हाँ, लेकिन हमें ये सावधानी करनी है कि अगर आपको वो ठीक करना आता है तो ही ठीक करें, नहीं तो ये दर्द बढ़ सकता है। तो कोड़ी की सेटिंग जब बिगड़ेगी, जैसे यहाँ देखो ये हल्का पार्ट है, मैं यहाँ दबा रहा हूँ दबेगा ही नहीं, क्योंकि ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है। लेकिन ये देखो ये वाला भाग ये थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा है जो ऊपर नीचे हो रहा है ये कोड़ी है। ये मसल्स है, ये तो दब रही है पूरे नीचे जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही, तो ये दोनों के बीच का हिस्सा कोड़ी है। तो ये कोड़ी जब अपनी जगह से खिसकती है तो आपको खाना खाने में, पानी पीने में आपको तकलीफ होती है, भारीपन आता है। आप यहाँ पर ऐसा भारीपन हमेशा महसूस बना ही रहेगा। ये अपने आप भी सेट हो जाती है और अपने आप भी बिगड़ सकती है। उन लोगों की बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं जिन लोगों की बॉडी का नेचर एसिडिक है। एसिडिक नेचर में बॉडी लूज होती है और लूज नेचर में बॉडी के ऑर्गन जल्दी खिसकते हैं। तो जिन लोगों की बॉडी का नेचर एसिडिक होगा उनको कोड़ी की समस्या जल्दी आती है ना। नाभि से नीचे की समस्या, अब नाभि तो इतनी ही जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर आपको तकलीफ है, इस हिस्से में तकलीफ है, इस हिस्से में तकलीफ है, तो ये जो हिस्सा है ये नलों की समस्या है। नलों को अगर हम आम भाषा में तो नले बोलते हैं, बहुत सारे लोग नलों का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं। नलों को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरालिसिस। गूगल अंकल बताते हैं कि इंटेस्टाइन में पैरालिसिस हो सकता है। आपके शरीर में पैरालाइज हो सकता है। भाई शरीर में अगर होता है तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। मेरे अगर इस हाथ में पैरालाइज हो जाए, इस पैर में हाथ में, तो ये काम करना बंद कर देंगे, मैं उठाना चाहूँ तो भी नहीं उठेगा, फिर ऐसे उठता ही है ना, ऐसे होगा पैरालिसिस में। तो ऐसा ही कुछ होता है इंटेस्टाइन के साथ में, कि इंटेस्टाइन में जब पैरालिसिस हो जाता है तो इंटेस्टाइन का काम मैंने क्या बताया, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, खाने को आगे भेजना, और यहाँ आकर खाना एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम वाला हिस्सा एब्जॉर्ब करता है। तो इंटेस्टाइन का पैरालाइज होने पर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बंद हो जाती है। बंद होने पर अब ये काम नहीं करेगी, बंद होने पर खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा। खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो शरीर को लगेगा कैसे, शरीर को लगेगा नहीं तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, शरीर को लगेगा नहीं तो वेट लगातार कम होता चला जाएगा। कोई शरीर को खाना लग नहीं रहा, तो जिसको नले पड़े होंगे उनका वेट लगातार कम होता चला जाता है। हमारा एक्सपीरियंस है कि 15 दिन में 4 kg 5 kg तक वेट कम हो सकता है अगर आपको नले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान, अब पैरालिसिस में मैं उठाना चाहूं तो उठेगा नहीं ना, यही होता है कि मैं हाथ को उठाना चाहूं तो उठेगा नहीं। ऐसे ही मैं पेट को फुलाना चाहूं तो फूलेगा नहीं। भाई मैं जैसे फुला पा रहा हूं, अंदर बाहर हो रहा है मेरा पेट, लेकिन जिसको नले पड़ गए उसका अब वो पैरालिसिस हो गया, अब वो चाहकर भी इसको फुलाना चाहेगा तो फूलेगा नहीं। तो वो मैंने बहुत सारे पेशेंट का देखा है कि जब जिसको नले पड़ जाएं वो पेट को कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, ये फूलेगा ही नहीं, यानी कि उनका कंट्रोल इंटेस्टाइन से खत्म। भाई ब्रेन ही तो है, ब्रेन ही तो इसको फुला रहा है, पिचका रहा है, मैं इसको अंदर बाहर कर रहा हूँ, यानी कि ब्रेन की मर्जी से तो कर रहा हूँ। जब ब्रेन का कनेक्शन पेट के साथ खत्म हो जाए तो वो नले की समस्या है। साइंटिफिक भाषा में से इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहते हैं। तो इंटेस्टाइनल पैरालिसिस आपको आम भाषा में बोलते थे नले की समस्या, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन का पैरालिसिस। जब इंटेस्टाइन का पैरालाइज हो जाएगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका वेट लगातार कम होगा और ये पूरा हिस्सा सख्त हो जाएगा। अब जिसका पैरालिसिस हो आप उसको ऐसे उठाकर देखिए कितना कड़क हो जाता है उसका हाथ, बड़ी मुश्किल से ऊपर उठता है। तो ऐसे ही यहाँ दबा कर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इतना सख्त हो जाएगा कि जैसे आपने यहाँ पर पत्थर बिछा रखे हैं, आपने यहाँ पर पूरे का पूरा टाइट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है ऐसे, इनका तो देखो कितना मुलायम है, मैं ये इतना तो ये जाता ही नहीं है उनका, इतना सख्त हो जाएगा, इतना सख्त हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा पत्थर से बना दिया, इतना सख्त पेट हो जाएगा। और ये पेट अंदर बाहर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दो पहचान है कि ये सख्त हो जाएगा
ये अंदर बाहर नहीं होगा, और तीसरा वेट लगातार कम होगा। तो ये नले की समस्या है, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस है, और इसमें न केवल हमें पेट का इलाज करना है, दिमाग का भी इलाज करना है। पैरालिसिस में हम हाथ की तो एक्सरसाइज कराते ही हैं, हम दिमाग का इलाज भी करते हैं कि क्लॉटिंग खुल जाएगी, कोई इंजरी हुई है तो उसे हील कर देंगे। ऐसे ही जब हम नले की समस्या का इलाज करते हैं, इंटेस्टाइन पैरालिसिस का इलाज करते हैं, तो हम ब्रेन और इंटेस्टाइन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तो कल हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि हम नाभि की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, नले की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, और कोड़ी की समस्या का कैसे इलाज करेंगे। इनको हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे।